आज एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ा सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर समाज और सोसाइटी के लोग इस टॉपिक के बारे में खुलकर बात नहीं करते, और वो टॉपिक है काम वासना के बारे में। अब कमाल की बात देखिए, काम वासना में समाज के लगभग ज्यादातर लोग पूरी तरह से लिप्त हैं, लेकिन फिर भी इसे गलत तरीके से देखा जाता है। हालांकि इसे गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। इसके बारे में हमारे अंदर पाप वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अर्थों में काम वासना हमारी चॉइस नहीं है। यह प्रकृति के सिस्टम द्वारा बनाई गई है, यानी प्रकृति ने पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के अंदर काम वासना का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, और यह सॉफ्टवेयर सही समय पर सही उम्र पर प्रकृति से एक्टिवेट कर देती है। तो इसलिए यह प्राकृतिक कार्य है। संसार के सर्जन के लिए इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए यह आपको मिली है। परंतु किसी भी चीज की अति हो जाना यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यह काम वासना चीज गलत नहीं है, लेकिन केवल सिर्फ इसी के लिए जीना यह वाली सोच गलत है। अब हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य केवल काम वासना पर कंट्रोल पा लेना नहीं है। ब्रह्मचर्य के इसके अलावा बहुत सारे नियम हैं। जबकि एक व्यक्ति जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए इस काम वासना में उतरता है, ना कि काम वासना में रस लेने के लिए, वह भी ब्रह्मचारी हो सकता है, बशर्ते ब्रह्मचर्य के वह बाकी नियमों को फॉलो कर रहा हो। तो आप में से बहुत से लोग जो सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो सभी इस काम वासना से छुटकारा पाना चाहते हैं, और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इनडायरेक्टली मैं कहूं तो ऐसे कुछ साधक हैं जो अपनी काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करना चाहते हैं। उनको किसी भी हालत में इस काम वासना से छुटकारा चाहिए और इंस्टेंट चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही प्रयोग बताने वाला हूं जिससे आप अपने भीतर उठ रही काम वासना को इंस्टेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आपको लगे कि आपके भीतर काम वासना उठ रही है या उठने वाली है, तो आप सिद्धासन में बैठ जाइए। सिद्धासन में आपको कैसे बैठना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने बाएं पैर की एड़ी को गुदा स्थान पर लगाना है। यह स्थान आपके मल त्याग करने का और मूत्र त्याग करने के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। उन दोनों के बीच के स्थान पर आपको अपनी एड़ी से एक हल्का सा प्रेशर बनाना है, और अपने दूसरे पैर को बाएं पैर के ऊपर रखना है, जिससे कि वहां स्वतः ही प्रेशर बन जाएगा, और अपने एनस को ऊपर की ओर सिकोड़ना है। इस स्थिति को मूल बंद कहते हैं। इस प्रयोग को आपको 2 मिनट तक करना है। इस स्थिति में आकर आपकी काम ऊर्जा लॉक हो जाती है। मतलब सामान्यतः सबकी काम ऊर्जा नीचे की ओर बहना पसंद करती है, लेकिन जब आप सिद्धासन में बैठकर मूल बंद लगाना सीख जाते हैं, तब यह ऊर्जा नीचे की ओर से ब्लॉक हो जाती है। आपकी एड़ी के दबाव से वहां एक प्रकार का प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे आपकी काम वासना की एनर्जी शरीर में बाकी जगह फैलती है, और आपको इंस्टेंट काम वासना से छुटकारा मिल जाता है। आपके मन में चल रहे वासना के विचार रुक जाते हैं। लेकिन केवल इस प्रयोग को करने से आप कुछ समय के लिए काम वासना से छुटकारा तो पा सकते हैं, परंतु इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे, जरा इसे ध्यान से समझना। आपके भीतर प्राकृतिक रूप से उठ रही काम वासना की वह ऊर्जा, जिसे आपने कुछ आसन से या किसी प्रयोग से ब्लॉक करके दबा लिया है, आपने ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल होने नहीं दिया। मतलब ऊर्जा शरीर के भीतर ही मौजूद है। ऊर्जा है तो वह इस्तेमाल भी होना चाहती है। मतलब कुछ समय के लिए आपको काम वासना से छुटकारा मिल जाएगा, परंतु उसके बाद जिस काम ऊर्जा को आपने दबाया था, अब वह किसी और रूप में बाहर निकलेगी। जैसे वह क्रोध के रूप में बाहर निकल सकती है, डिप्रेशन के रूप में निकल सकती है, या आपके भीतर बदले की भावना बढ़ सकती है। अगर आप यह सोचते हैं कि इस प्रयोग से मैं अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर लूंगा, तो आप गलत सोचते हैं। पहले ऊर्जा अपने तरीके से आपके जरिए इस्तेमाल होगी। जब तक आप में सही समझ, सही बोध ना आ जाए, तब तक यह कुंडलिनी को सक्रिय नहीं करेगी, क्योंकि आपने सीधे सीधे अपने मूलाधार पर काम किया। आपके सभी शक्ति बिंदु यानी सातों चक्र
इन सब को सक्रिय करने के लिए आपके मूलाधार से जो ऊर्जा उठती है यानी काम ऊर्जा, वही इन सातों शक्ति बिंदुओं को सक्रिय करने का कारण बनती है। हालांकि आपके सातों चक्रों में उनकी अपनी अपनी शक्ति है, अपनी अपनी संभावनाएं हैं, अपनी अपनी ऊर्जा है, लेकिन आपके इन सातों चक्रों को धक्का देकर जो ऊर्जा कार्य करती है वही काम वासना की ऊर्जा होती है। मतलब आपके भीतर मेन ज्वालामुखी आपके मूलाधार चक्र पर ही है। उसी मूलाधार की शक्ति की वजह से सृष्टि का सर्जन हुआ। आपकी इंटेलिजेंस, ज्ञान और आज की उन्नत टेक्नोलॉजी, इनडायरेक्टली ये सब कुछ आपके मूलाधार की शक्ति के कारण ही है। तो आपको अपनी कुंडलिनी पर डायरेक्ट काम नहीं करना चाहिए। अगर प्रकृति ने आपके भीतर इस शक्ति को सोते हुए दिया है, निष्क्रिय अवस्था में दिया है, तो इसके अवश्य ही कुछ कारण होंगे। कारण ये, अगर किसी व्यक्ति में पॉसिबिलिटी होती है कि वह इस शक्ति को संभाल सकता है, तब उसके भीतर यह सक्रिय हो जाती हैं। होती तो यह हर मनुष्य में है, परंतु हर मनुष्य अपने चक्रों को बहुत ज्यादा मात्रा में सक्रिय नहीं कर पाता, क्योंकि शायद इस शक्ति का हर व्यक्ति के अंदर सक्रिय होना ठीक नहीं है। इसीलिए इस तरह के प्राणायाम के साथ में जो आपके भीतर सोई शक्ति को छेड़ता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसे संभालने के लिए गुरु आपको ध्यान बताता है। ध्यान आपको एक समझ देता है, एक बोध देता है कि जिसे आप जगा रहे हैं उसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है। या तो आप उसका इस्तेमाल परमात्मा की खोज में लगा सकते हैं, या आप उस शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। एक साधक जब नियमबद्ध तरीके से योग करता है, प्राणायाम करता है, साथ ही साथ ध्यान करता है, तब उसके भीतर चारों तरफ से इतना बोध आने लगता है कि उसको आगे क्या कदम उठाना है। हालांकि डायरेक्ट इस प्रयोग से आपकी कुंडलिनी सक्रिय नहीं होगी। इसे समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये केवल उनके लिए था जिन्हें अपनी काम वासना को तुरंत शांत करना है। अगर काम वासना इस प्रयोग के बाद भी शांत ना हो, तो इस प्रयोग के साथ एक प्रयोग और जोड़ दें। मूलबंध लगाने के साथ साथ वह अपनी नाभि को यानी अपने पेट को भीतर की ओर खींचें। अपने भीतर भरी हुई सभी सांस को बाहर निकालें और नाभि को पीछे की ओर खींचें। इस प्रयोग से आपका मूलबंध भी स्वतः ही लगता रहेगा। इसे आप कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक करते रहें और इसे करने के बाद रिलैक्स होकर बैठ जाएं और धीरे धीरे गहरी सांसें लें। आंखें बंद करके अपने नाभि केंद्र को महसूस करें, वहां देखने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में सांसें गहरी लें। सांसें प्राकृतिक होनी चाहिए, आराम से, बस रिलैक्स हो जाइए। आप इस अवस्था में जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। इस अवस्था में आपको कम से कम 10 मिनट तो बैठना चाहिए। इस दूसरे प्रयोग को जोड़ने के बाद आपकी काम ऊर्जा आपके भीतर बोध को बढ़ाएगी, बुद्धि का विकास करेगी। आपकी समझ सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ी अधिक होगी। और अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि सांसों के प्रयोग से अपनी कुंडलिनी को कैसे जगाया जाए।